हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी ऑन टिप पे। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर 11th का पढ़ रहे थे, 11th का कर रहे थे, तो ये अचानक से 12th पे स्विच क्यों कर गए? ऐसा इसलिए क्योंकि 12th का बोर्ड आ रहा है। तो कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था, कॉल आया था कि ऐसा कीजिए सर, 12th वाला पहले करवा दीजिए ताकि उससे हमारा बोर्ड्स का भी क्लियर हो जाए। तो इसलिए पहले बोर्ड्स का लेंगे, 12th का लेंगे, उसके बाद 11th का, अगर टाइम मिला तो साथ साथ लेके चलेंगे। तो चलिए, इसी सीरीज में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोग इसमें एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी के होंगे सारे एक्सप्लेन करेंगे। तो बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन कहती है एनसीईआरटी, आप अवेयर होंगे कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। आप अवेयर होंगे कि ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और वो विविपेरस होते हैं। तो पहला टर्म आता है कि सर ये विविपेरस क्या होता है? तो विविपेरस और ओविपेरस ये दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओविपेरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं, और विविपेरस वो होते हैं जो अंडे न दे करके अपने ही जैसे यंगों को जन्म देते हैं। जैसे कि हम लोग गाय बछड़ा देती है, गाय अंडे नहीं देती है, तो वो भी विविपेरस हो गए। इस तरह से आप अपने दिमाग में सोच लीजिए, जैसे मुर्गी मुर्गी अंडे देती है तो वो ओविपेरस है। आगे बढ़ते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। रिप्रोडक्टिव इवेंट ह्यूमन में कौन कौन से होते हैं? रिप्रोडक्टिव इवेंट्स सारे देखेंगे डिटेल में, बस यहाँ पे एक एक वर्ड मार्क करते जाइएगा। फर्स्ट कह रहे हैं कि क्या देखेंगे? गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस क्या होता है? तो गैमिट के फॉर्मेशन को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर? दूसरा कह रहा है स्पर्म, जो कि गैमिट मेल में क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। फीमेल में क्या होते हैं? ओवम होते हैं। आगे दोनों का डिटेल भी पढ़ने वाले हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। अगर स्पर्म पहले स्पर्म को बनाए फिर ओवम को बनाए, इसी को गैमिटोजेनेसिस कहें। अब स्पर्म का ट्रांसफर करेंगे फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, क्यों? क्योंकि ओवम से मिलाना है। तो उसे क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को कहेंगे इंसेमिनेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अगर ट्रांसफ़र कर दिए तो अगला प्रोसेस क्या होना चाहिए? दोनों फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट बनाएंगे। तो फ्यूजन के प्रोसेस को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन करेंगे और फर्टिलाइज करके बनाएगा वो क्या? वो फर्टिलाइज करके बनाएगा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। और जाइगोट अल्टीमेटली डिवाइड करके क्लीवेज करता है, क्लीवेज कर करके ब्लास्टोसिस्ट बनाएंगे। याद रखिएगा, ठीक है। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो बने, आगे डिटेल में देखने वाले हैं, ये जो ब्लास्टोसिस्ट बने ये जाके यूटेराइन वाल में इम्प्लांट होंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? प्रोसेस का नाम इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहेंगे। क्लियर है? अब अगला प्रोसेस, अब वहाँ पे तो इम्प्लांट हो गया। अब पहले क्या किए? सबसे पहले पहले गैमिट बनाए, गैमिट बनाने के बाद गैमिट का ट्रांसफ़र करवाएं, गैमिट ट्रांसफ़र के बाद गैमिट का फ्यूजन करवाएं, फ्यूजन करवाने के बाद जाइगोट बनाएं, जाइगोट बनाने के बाद वो ग्रो किया जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोले। अब वो ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्राइन वाल में इम्प्लांट होंगे। इम्प्लांट होने के बाद उनका डेवलपमेंट भी तो होना है, तो उस डेवलपमेंटल प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उस डेवलपमेंटल प्रोसेस को बोलेंगे गेस्टेशन। क्या बोलेंगे? जेस्टेशन पीरियड। और उसके बाद एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको हम लोग पार्चुरेशन बोलने वाले हैं। सबको पता है डिलीवरी होता है, और डिलीवरी होने के प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। क्लियर है? तो कितने सारे टर्म आ गए? गेमिटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और पार्चुरेशन। सारे टर्म को एक बार और डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि देर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड फीमेल। कुछ मेजर डिफरेंस होते हैं जो मेल में और फीमेल में अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं वो भैया बता दीजिए। तो बता देते हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म क्या थे? मेल गैमेट थे। ओवम क्या थे? फीमेल गैमेट। स्पर्म फॉर्मेशन जो मेल गैमेट होते हैं वो मेल में थ्रू आउट द लाइफ बनते रहते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन थ्रू आउट द लाइफ, बट ओवम एक एज के जाने के बाद सीज हो जाएंगे। ओवम सीजेज इन ह्यूमन। ओवम क्या हो जाएंगे? ओवम नहीं बनेंगे। ओवम क्या होंगे? नहीं बनेंगे। किस एज के बाद? 50 ईयर्स अराउंड। तो इस एज को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज स्टेज बोलते हैं। लिख लीजिए, मेनोपॉज। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि थ्रू आउट द मेल में थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में एक समय के बाद ओवम प्रोडक्शन बंद हो जाते हैं और उस स्टेज को क्या कहते हैं? मेनोपॉज स्टेज। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। बिल्कुल सही बात है, पेल्विस में ही होते हैं, पेल्विक रीजन। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या होते हैं? ये पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, मतलब 2 टेस्टिस होंगे, एक पेयर में होंगे। अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट, डक्ट्स होंगे, ग्लैंड्स होंगे, एक्सटर्नल जेलेटेरिया होंगे। कौन कौन से होंगे सारे बताने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पे आइएगा। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये टेस्टिस आउटसाइड क्यों होते हैं? तो ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि इनको एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है जो कि बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होते हैं। फिर अगला सवाल आता है कि ये बॉडी टेम्परेचर इनको मेंटेन क्यों करना होता है? तो ये 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर इसलिए इनको मेंटेन करना होता है ताकि स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस जिस प्रोसेस को बोलते हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, उस प्रोसेस में स्पर्मेटोजेनेसिस में जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होते हैं। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। और ये जिस पाउच में ये प्रेजेंट होते हैं उसे स्क्रोटम कहेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म निकल के आया स्क्रोटम। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। और ये आउटसाइड द एब्डोमिनल क्यों होते हैं? क्योंकि इसको मेंटेन करना होता है। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो कि नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। किसके लिए जरूरी है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। आगे बढ़ते हैं। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। सारे टेस्टिस जो होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं। ओवल क्या होता है? ओवल शेप, इस शेप को बोलते हैं। चलिए बताते हैं। ये जो शेप है इसको ओवल बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विथ लेंथ दिया है 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ दिया है 2 to 3 सेंटीमीटर। आगे द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। क्लियर? इच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लेब्यूल्स। एक टेस्टिस की बात करें, सिर्फ एक, ईच टेस्टिस है 250 कंपार्टमेंट्स। तो यहाँ पेयर में हो तो कितना होगा? 500 कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे। तो ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। अब इसमें 250 कंपार्टमेंट होंगे इस प्रकार के, ठीक है। एक ब्रीफ में समझिए, 250 कंपार्टमेंट होंगे। और एक कंपार्टमेंट को अगर अलग से करके देखा जाए, ये मान लीजिए अलग किए हैं, तो इसमें 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
ईच लोब्यूल कंटेन 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे? एक में 250 कंपार्टमेंट और एक कंपार्टमेंट में 3, तो टोटल हो जाएंगे हमारे हिसाब से 250 गुने 1 से 3, कितने हो गए? 250 टू 750। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर भी आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cell। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं। ये हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक। तो इसमें 2 टाइप के सेल होंगे, एक मान लीजिए सिरटोली सेल होंगे और एक जर्म सेल होंगे। ये सिरटोली सेल टाइप के हैं, इसके बीच बीच में कहीं कहीं जर्म सेल होंगे। ये जर्म सेल होंगे, ये जर्म सेल होंगे, ये जर्म सेल होंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। जो मेल जर्म सेल है, नॉट सिरटोली सेल, जो मेल जर्म सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं मियोटिकली और फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, और स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करें उसमें 2 सेल, एक सिरटोली सेल, एक मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल मियोटिकली डिवाइड करेंगे और फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, जबकि सिरटोली सेल का क्या काम है? सिरटोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल को, मतलब एक ग्रो करवाएगा और एक ग्रो करने में मदद करेगा। ग्रो कौन करेगा? जर्म सेल जो होंगे। खाना कौन प्रोवाइड करेगा? सर्टोली सेल। याद रखिएगा, सर्टोली सेल का दूसरा नाम नर्स सेल भी होते हैं, नर्स। आगे, द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन अ स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल। क्या बोलता है कि जो रीजन होते हैं हमारे, हम एक बार डायग्राम इसका दिखाते हैं, रुकिए। लेडिक सेल जो आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के होंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, और उसमें कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल, और इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम है लेडिक सेल। लेडिक सेल सिंथेसिस और सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसको हम डायग्राम से समझते हैं, यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स अभी बता चुके थे, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहा। अब इसमें 2 टाइप के सेल हम बताएं, ठीक। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप के सेल। ये हमारा जो स्पेस बच गया, ये रेड वाला, ये इंटरस्टिशियल सेल है हमारे, ये इसको इंटरस्टिशियल सेल समझिए, ठीक है। ये सारे इंटरस्टिशियल सेल हुए, ठीक। और ये जो है ये हमारे मेल जर्म सेल हैं। ये हमारे इंटरस्टिशियल सेल का ही दूसरा नाम क्या है? लेडिक सेल। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, लेडिक सेल्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ कहती है द मेल सेक्स accessory duct include retetestis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens। ठीक है, मेल एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन आएंगे? रेटेटेस्टिस आएंगे, वासा एफरेंसिया आएंगे, एपिडिडाइमिस आएंगे, वास डिफरेंस आएंगे। सारे का फंक्शन अभी बताएंगे। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंसिया। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे वो वासा एफरेंसिया में खुलेंगे, किसके द्वारा? रेटेटेस्टिस के द्वारा। मतलब पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर रेटेटेस्टिस, फिर वासा एफरेंसिया। अभी सीमेन का पाथ जब बताएंगे तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आने वाले हैं। द वासा एफरेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस। मतलब कि वासा एफरेंसिया किससे लिंक कर रहा है?
एपिडिडाइमिस से लिंक कर रहा है। तो इसका फ्लो चार्ट हम बनाते चलते हैं। ये रहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये रहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, एसटी। यहाँ से क्या निकला, रेडिटेस्टिस, रेडिटेस्टिस, रेडिटेस्टिस से वास एफरेंसिया, वास एफरेंसिया, ठीक है, वास एफरेंसिया से एपिडिडाइमिस, कहाँ पे, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, कहाँ पे आएंगे, वास डिफरेंस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्या कहती है एनसीईआरटी। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंसिया थ्रू रेडिटेस्टिस, क्लियर है, बता चुके, थ्रू रेडिटेस्टिस, ठीक है। द वासा एफरेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंसिया एपिडिडाइमिस से जोड़ती है, क्लियर है। लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, क्लियर है। द एपिडिडाइमिस लीड्स टू vasa difference that ascends to the abdomen and loop over the urinary bladder। इसका हम डायग्राम से दिखावेंगे। It receives a duct from seminal vesicle and open into urethra as the ejaculatory duct। चलिए इसका हम डायग्राम देखते हैं, एनसीईआरटी में है, देखिए बात कर रही है एनसीईआरटी। हम यहाँ पे दिखाए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेडिटेस्टिस में गया, रेडिटेस्टिस से वासा एफरेंसिया में गया, वासा एफरेंसिया से एपिडिडाइमिस में गया, एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंस में गया। इसके बाद का कार्यक्रम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए रेडिटेस्टिस भी दिखा दिया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आपको छोटे छोटे निकलते दिख रहे होंगे, ये हमारा रेडिटेस्टिस है, ठीक है, रेडिटेस्टिस। उसके बाद आगे बढ़ें तो वासा एफरेंसिया मिला, एपिडिडाइमिस मिला, एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस मिला। वास डिफरेंस देखिए यहाँ पे जब आते आते यूरेटर के ऊपर से रोल ओवर किया हुआ है, मतलब ऊपर से आया है और जाके उसके साथ सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मिला हुआ है। इन तीनों ग्लैंड्स के बारे में हम बताएंगे अभी। चलिए तो यहाँ तक समझ में आया। तो सीमेन का पाथ जब पूछेगा तो ये आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन में अगर आया तो, कि सीमेन का पाथ क्या होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला, उसके बाद रेडिटेस्टिस, रेडिटेस्टिस से वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बाकी सारे डायग्राम को देख लीजिए। ये टेस्टिस से बता चुके, ये फोर स्किन, इसको फोर स्किन बोलते हैं, जो बाहर का थिन लेयर होता है उसको फोर स्किन बोलते हैं। जो बल्ज पार्ट होते हैं उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। यूरेटर होता है और यूरिनरी ब्लैडर, ये हैं। आगे बढ़ते हैं। These ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra, ठीक है। इन डक्ट्स का काम क्या है, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना। स्टोर करना मतलब क्या, परमानेंटली स्टोर करना है, नहीं, टेम्पररी स्टोर करेंगे और उसके बाद जब जरूरत पड़ेगा तो ट्रांसपोर्ट करेंगे, याद रखिएगा। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर चुके। ये सर्टोली सेल है, देखिए सर्टोली सेल भी एक्सप्लेन किया हुआ है इस डायग्राम में, तो अच्छी बात है। ये रहा सर्टोली सेल, इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। न्यूरिशमेंट कर रहे हैं। और ये जो है, ये स्पर्मेटो जो है जो स्पर्म बनाएंगे, और ये स्पर्मेटोगोनिया जो मियोटिक डिवीजन करेंगे, याद रखिएगा। तो ये एक्सप्लेन हो गया ये डायग्राम भी। आगे बढ़ते हैं। द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एसेसरी डक्ट्स के साथ होते हैं, आपको कुछ देर पहले बताए थे। तो पेनिस होता है मेल में, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। ये बहुत स्पेशल टिश्यू से मिल के बने होते हैं जो इरेक्शन में मदद करते हैं, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन क्या होता है ये शुरू में बताएं।
जब स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक में स्पर्म को ट्रांसफ़र करना होता है तो उसे इंसेमिनेशन कहते हैं, बता चुके थे। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस, जो अगला बल्ज पार्ट होता है, इनलार्ज पार्ट होता है, उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। अभी डायग्राम में फिर से दिखाए थे हम, एक बार और देख लीजिए। इसे ग्लांस पेनिस कहते हैं, ये रहा ग्लांस पेनिस, ठीक है, जो बल्ज पार्ट है। और ये स्पेशल टिश्यू की बात कर रहा है, ये स्पेशल टिश्यू है, ठीक है, याद। लार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन। फोरस्किन के बारे में हम बता चुके हैं। तो फोरस्किन एक कवरिंग का काम करेगा, कोई नई बात नहीं है, ग्लांस पेनिस को जो कवर करे। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, अ प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरी संभावना है। देखिए याद रखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, बाकी सेमाइनल वेसाइकल भी 2 में होते हैं और बल्बोयूरेथ्रल भी 2 होते हैं। नंबर अगर पूछ ले तो सेमाइनल वेसाइकल 2, बल्बोयूरेथ्रल 2 और प्रोस्टेट ग्लैंड कितने होते हैं? तो पर प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होते हैं। कितने होते हैं नंबर में? 1 होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ें, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा। इन तीनों के सिक्रीशन को एक साथ सेमाइनल प्लाज्मा कहेंगे, जो विच इज रिच इन फ्रुक्टोज, जो फ्रुक्टोज जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज पाए जाते हैं, कैल्शियम पाए जाते हैं और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड थर्ड है, उसकी सिक्रीशन जो है वो लुब्रिकेशन में मदद करता है। किसमें मदद करते हैं? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, याद रखिएगा। किसकी सिक्रीशन? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन। पेयर्ड में कौन होते हैं? बल्बोयूरेथ्रल सेमाइनल वेसाइकल। सिंगल कौन होते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज along with pair of oviduct, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो उसमें क्या क्या पाए गए? ओवरीज हुए, ओविडक्ट हुए, यूट्रस हुए, सर्विक्स हुए, वेजाइना हुए और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हुए, ठीक है, जो पेल्विक रीजन में होंगे। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे, मेल हो या फीमेल हो, पेल्विक रीजन में ही प्रेजेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। दीज पार्ट्स ऑफ सिस्टम अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। मतलब ये जो सारे टर्म देखे, सारे मिलके स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करेंगे किसको? ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर को। आगे बढ़ते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। शुरू में ही बता चुके हैं, कोई नई बात नहीं है कि ओवरीज जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल में, दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, ओवम, क्लियर है, एंड सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन्स। देखने वाले हैं कौन कौन से हार्मोन। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ठीक है। ओवरीज जो है लोअर एब्डोमेन की ओर एक एक होते हैं, ठीक है। ईच ओवरीज इज अबाउट, अब इसकी साइज की बात कर रही है एनसीईआरटी। द ईच ओवरीज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स। लिगामेंट्स से अटैच होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। स्ट्रोमा 2 भाग में बांटे गए हैं, 2 जोन में बांटे गए हैं। बोलिए, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, बाहरी पार्ट को कॉर्टेक्स कहेंगे, अंदर वाले पार्ट को मेडुला कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। द ओविडक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना constitute द फीमेल accessory duct,
तो फीमेल एसेसरी डक्ट के अंदर कौन कौन से आ गए, ओविडक्ट आ गए, यूट्रस आ गए, वेजाइना आ गए। याद रखिएगा मेमरी ग्लैंड नहीं आते हैं एसेसरी डक्ट्स में, क्यों नहीं आते हैं आगे बताएंगे, लेकिन नहीं आते हैं। ठीक, आगे ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, मतलब ओवरी से यूट्रस तक फैला हुआ है 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, ओवरी से जो पार्ट नज़दीक होगा वो इनफंडिबुलम बोला जाता है। फनेल शेप्ड का होता है, किस शेप का होता है, फनेल शेप का होता है, और क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। तो याद रखिए जो ओवरी के नज़दीक हो उस पार्ट को इनफंडिबुलम बोलेंगे, इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे उसे फिम्बरी बोलेंगे। अभी दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए ये ओवरी है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे ये इनफंडिबुलम आके ऐसे रहे, ये इनफंडिबुलम है हमारा, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, इसकी बात कर रहा है। तो ये जो पार्ट है इसे फिम्बरी बोलेंगे, इसे फिम्बरी बोलेंगे, इसे फिम्बरी बोलेंगे, और ये टोटल पार्ट इनफंडिबुलम बोला जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। इनफंडिबुलम का नेक्स्ट पार्ट क्या है, एम्पुला है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इस्थमस, हैज अ नैरो ल्यूमेन एंड इट ज्वाइंस द यूट्रस। मतलब 3 पार्ट ओविडक्ट के हो गए, ओविडक्ट के हो गए। कौन कौन से हुए, पहले इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर इस्थमस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके पहले डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये डायग्राम रहा, ये आपका सुंदर सा प्यारा सा ओवरी है। ठीक है, ओवरी के नज़दीक जो पार्ट उसे इनफंडिबुलम बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनफंडिबुलम में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसे फिम्बरी बोले थे, कोई दिक्कत नहीं। इनफंडिबुलम से अगला जो पार्ट है ओवरी से दूर उसे एम्पुला बोले थे, कोई दिक्कत नहीं। और जो लास्ट पार्ट बोले थे जो यूट्रस को जोड़ता है उसे इस्थेमस बोले थे, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे एनसीईआरटी के डायग्राम से एक्सप्लेन करते जाएंगे, तो बढ़ते हैं आगे। द यूट्रस इज सिंगल, यूट्रस सिंगल होते हैं जिसको उम्ब कहते हैं, याद रखिएगा। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, शेप पूछा जा सकता है तो आपको शेप याद रखना है। कैसा शेप होता है, इन्वर्टेड पियर शेप के होते हैं। ठीक है, इसी सपोर्टेड बाय लिगामेंट बता चुके, अटैच टू द पेल्विक वॉल। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, यूट्रस वेजाइना में ओपन होते हैं, किसके द्वारा, नैरो सर्विक्स के द्वारा। इसका भी हम डायग्राम दिखावेंगे। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, द कैविटी ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का जो कैविटी बोलेंगे उसको बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल। और सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। तो क्वेश्चन बनेगा कि बर्थ कैनाल क्या होता है, तो सर्वाइकल कैनाल सीसी, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना क्या हुआ, बर्थ कैनाल बनाता है। ठीक है, बर्थ कैनाल याद रखिएगा, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो भी करना है चाहे समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू, द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू। कौन कौन सा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तीनों के थिकनेस एक्सटर्नल जो होते हैं वो थिन मेम्ब्रेनस होते हैं, जो पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, मिडिल लेयर होते हैं स्मूथ मसल के होते हैं और थिक लेयर होते हैं। दूसरा क्या होता है, थिक होता है। और इनर जो होते हैं वो ग्लैंडुलर होते हैं और इंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो समझ में आया, फर्स्ट था पेरीमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम, तीसरा इंडोमेट्रियम। पहला थिन, दूसरा थिक और तीसरा ग्लैंडुलर।
क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी कहती है द इंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल विच द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, मतलब इंडोमेट्रियम का क्या फंक्शन हुआ, वो साइक्लिक चेंज के लिए जाएगा। जो ब्लड शेड ऑफ होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय वो इंडोमेट्रियम होते हैं, याद रखिएगा। मायोमेट्रियम क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, कब, जब डिलीवरी ऑफ बेबी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटलिया होते हैं उसके अंदर मॉन्स प्यूबिस पाए जाते हैं, लेविया मेजोरा पाए जाते हैं, लेविया माइनोरा पाए जाते हैं, हाइमेन और क्लाइटोरिस पाए जाते हैं। क्लियर है? आगे, मॉन्स प्यूबिस इज अ कसन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मॉन्स प्यूबिस जो होते हैं वो उसमें फैट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है और वहीं पे प्यूबिक हेयर का ओरिजिनेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। द लेविया मेजोरा आर फ्लेसी फॉल्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। लेविया मेजोरा जो होते हैं वो वेजाइनल ओपनिंग को कवर करेंगे। आगे, लेविया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा के अंदर एक और पेयर फोल्ड होते हैं, उसे लेविया माइनोरा कहते हैं। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय ए मेम्ब्रेनस, जो हाइमेन कहलाता है। वेजाइना की बात करें तो पार्शली एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है जिसको हाइमेन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? डायग्राम से भी एक बार देख लेंगे। द क्लाइटोरिस इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिए। क्लाइटोरिस कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लाइटोरिस क्या होता है? टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो लाइज द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। क्लियर है? अब आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा डायग्राम हम लोग देख लेते हैं और डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बता चुके हैं कि यूट्रस का 3 लेयर से बने होते हैं। कौन कौन सा? पेरीमेट्रियम बाहरी लेयर, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम थीन होते हैं, मायोमेट्रियम थिक होते हैं और इंडोमेट्रियम क्या होते हैं? ग्लैंडुलर होते हैं, याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्शन के समय मायोमेट्रियम मदद करते हैं। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स होते हैं, ब्लड जो शेड ऑफ होते हैं वो इंडोमेट्रियम होते हैं। साइक्लिक चेंजेस इंडोमेट्रियम में होंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे कहती है एनसीईआरटी कि द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स के समय जनरली हाइमेन टॉर्न हो जाता है, फट जाता है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और ज्वेल्ट। ये और भी कारण से फट सकते हैं, जैसे कि सडन फॉल, अचानक से कोई गिर गया। इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टेम्पेन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो वेजाइना में लगाए जाते हैं। ये फॉरेंस में बहुत यूज़ किए जाते हैं। उसके लगाने से भी हाइमेन फटता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग, जब कोई महिला हॉर्स राइडिंग करती है, साइकिलिंग करती है, तब भी ऐसा हो सकता है। इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। इंटरकोर्स करने के बाद भी कुछ महिलाओं में हाइमेन प्रेजेंट होता है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। सही बात। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं मेमोरी ग्लैंड या फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मेमल्स। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड सारे फीमेल मेमल्स में पाए जाएंगे। क्लियर? द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ये पेयर्ड में होते हैं। दैट कंटेंस ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। उसमें क्या होते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होते हैं। यही फैट मेमोरी ग्लैंड के साइज को डिसाइड करेगा। आगे,
द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ब्रेस्ट के, वो 15 से 20 मेमोरी लोब में डिवाइड हुए हैं, और प्रत्येक लोब में क्लस्टर्स ऑफ सेल होंगे जिसको अल्वियोलाई कहेंगे। ठीक है। द सेल्स ऑफ अल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क। जो अल्वियोलाई के सेल होंगे वो मिल्क को सीक्रेट करेंगे, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ अल्वियोलाई। जो कहाँ पे स्टोर होते हैं? कैविटी में स्टोर होते हैं, ल्यूमेन में स्टोर होते हैं। इसको एक बार हम डायग्राम से पूरा क्लियर कर देंगे, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। द एल्वियोलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। एल्वियोलाई कहाँ पे ओपन होंगे? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में होंगे। बहुत सारे ट्यूब्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे? मेमोरी डक्ट बनाएंगे। वही कह रही है एनसीईआरटी, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। अगला, सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। इसका हम लोग एनसीईआरटी के डायग्राम से समझते हैं। क्या कह रही है? बहुत सारे एल्वियोलाई मिलके मेमोरी लोब बनाए। देखिए ये मेमोरी लोब, एक मिनट, ये मेमोरी लोब बनाए। मेमोरी लोब मेमोरी एल्वियोला से मिले, उसके बाद मेमोरी डक्ट, उसके बाद एम्पुला, उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट जो आउटसाइड होते हैं। क्लियर है? आगे ये निप्पल है, यहाँ से मिल्क सक किया जाता है। ये एरियोला है, और बाकी चीज़ तो पता है, रिब्स हैं, मसल बिटवीन रिब्स हैं, और पेक्टोरेलिस मेजर मसल है। इस मसल्स को याद रख लीजिएगा, मार्किंग के लिए यहाँ पूछा जा सकता है। तो एक बार और देख लीजिए क्या कहती है एनसीईआरटी कि एक ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। ठीक है। प्रत्येक लोब में बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ सेल पाए जाते हैं जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। क्लियर? एल्वियोलाई ओपन मेमोरी ट्यूब्यूल से होते हैं। क्लियर? मेमोरी ट्यूब्यूल्स, बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके मेमोरी डक्ट बनाते हैं। बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल मिलके क्या बनाते हैं? मेमोरी डक्ट बनाते हैं। और बहुत सारे मेमोरी डक्ट मिलके क्या बनाते हैं? मेमोरी एम्पुला बनाते हैं। तो याद रखिएगा। और जो बाहरी आउटसाइड लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, इससे आगे हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। यहाँ तक जहाँ तक पढ़ाएं वहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ और छोड़ के जाऊँगा, कल बताइएगा आप लोग। एक यहाँ पे डायग्राम था, ये डायग्राम था, इसमें हम बताए थे कि ये स्पेशल टिश्यू से बने होते हैं। इस टिश्यू का नाम बताइएगा, इस टिश्यू का नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कहीं से भी आप हेल्प ले सकते हैं, गूगल कीजिए, ये कीजिए, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी कह रही है कि ये स्पेशल टिश्यू से मिलके बने थे। ये टिश्यू का नाम बताना है। क्लियर? तो धन्यवाद, आज का लेक्चर यहीं रखते हैं।